कोल्ड वॉर यानी ठंडी जंग। ठंडी इसलिए नहीं कि इसमें खतरा कम था, बल्कि इसलिए कि यह जंग सीधे हथियारों से नहीं बल्कि राजनीति, दिमाग, विचारधाराओं और ताकत के दम पर लड़ी गई। यह जंग शुरू हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। यूरोप खंडहर बन चुका था, शहर उजड़ चुके थे और लाखों लोग मारे जा चुके थे। उसी समय दुनिया को दो ऐसी महाशक्तियां मिली जो सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। दोनों ने मिलकर दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन को हराया था, लेकिन जीत के बाद ही इनके बीच असली टकराव शुरू हो गया, क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल उलटी थी। अमेरिका पूंजीवाद में विश्वास करता था, जहां आजादी, लोकतंत्र और निजी व्यापार को सबसे ऊपर रखा जाता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद में मानता था, जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता था और बराबरी पर जोर दिया जाता था। दोनों देशों को लगता था कि अगर दुनिया ने उनका सिस्टम नहीं अपनाया तो दुनिया गलत दिशा में चली जाएगी, और यहीं से शुरू हुई विचारधाराओं की सबसे खतरनाक लड़ाई। धीरे धीरे पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई, एक ओर अमेरिका के साथ पश्चिमी देश और दूसरी ओर सोवियत संघ के साथ पूर्वी देश। यूरोप के बीच आयरन कर्टन खींच गया, जिसने महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दिया। जर्मनी तक दो भागों में बंट गया और बर्लिन की दीवार इस बंटवारे की सबसे बड़ी निशानी बन गई। कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक पहलू था परमाणु हथियारों की दौड़, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ लगातार एटम बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइलें बनाते चले गए। हालात ऐसे बन गए कि अगर एक देश हमला करता तो दूसरा जवाब में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इस डर को म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा गया, यानी अगर तुम मारोगे तो मैं भी मरूंगा और पूरी दुनिया साथ में खत्म हो जाएगी। इस डर का सबसे खतरनाक पल 1962 में आया, जब क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान 13 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें थमी रहीं। लोग मानने लगे थे कि तीसरा विश्व युद्ध अब बस शुरू होने ही वाला है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि परमाणु हमले से कैसे बचना है। सौभाग्य से आखिरी समय पर युद्ध टल गया। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरी छोटी देशों को अपने झगड़े का मैदान बना दिया। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में भयानक युद्ध हुए, जहां हथियार बड़ी ताकतों के थे लेकिन जान मासूम लोगों की गई। कोल्ड वॉर केवल हथियारों की नहीं बल्कि तकनीक, अंतरिक्ष और मानसिक दबाव की भी जंग थी। कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा और कौन ज्यादा वैज्ञानिक रूप से आगे निकलेगा, यह भी ताकत की लड़ाई बन गया। समय के साथ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, दुकानों में सामान कम होने लगा और लोग आजादी चाहते थे। असंतोष बढ़ता गया और आखिरकार 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो इस लंबे डर के अंत का संकेत थी। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और इसी के साथ लगभग 44 साल चली कोल्ड वॉर खत्म हो गई।